हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनलाइटन स्पेस। आज है 26 जनवरी। आप सभी को एनलाइटन स्पेस की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, हमने कंप्यूटर के क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हमने एक पार्ट में 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। एंड आज हम डिस्कस करेंगे 101 से 200 तक, यानी 101 से 200 क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो यह 4 होते हैं। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो यह एम्बेडेड कंप्यूटर। यानी एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो यह एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। तो वह है नेटवर्क। डम्ब टर्मिनल क्या है? तो यह सेंट्रल कंप्यूटर है। इंटरनेट का अर्थ है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क, यानी कनेक्ट करने वाला नेटवर्क। बैकअप क्या है? तो यह एक तरह से सिस्टम के इंफॉर्मेशन को ठीक वैसे ही प्रतिलिपि में प्रेजेंट करना। वर्ड का वह फीचर, यानी गुण, जो फीचर होता है उसमें वर्ड पैड में, वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, यानी करेक्ट हो जाता है, तो उसे ऑटो करेक्ट कहा जाता है, जिसके ज़रिए स्पेलिंग ठीक हो जाती है जो भी मिस्टेक्स होती हैं। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो यह रूट डायरेक्टरी से कहा जाता है। वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है, यानी जो भी निर्देश दिया जाता है उसे आसानी से समझ जाती है, तो वह यूज़र फ्रेंडली। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है सर्च इंजन। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है, तो वह है फाइंड कमांड का उपयोग करना, यानी कुछ भी फाइंड करना, वह फाइंड कमांड ऑप्शन को यूज़ करना। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया जो होती है वैसे उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो वह है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। चैट क्या है? तो यह एक तरह से टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है, यानी जो भी बातचीत होती है उसको वर्ड्स के ज़रिए टाइप कर भेजा जाता है, तो वह चैट कहलाती है। अर्थमेटिक ऑपरेशन किसे कहा जाता है या फिर क्या होता है? तो ये एक तरह से जिसमें कि जमा करना, घटाना, गुणा, भाग, यानी जो मैथ्स में फोर तरह से प्लस करना, घटाना, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का जो पोर्शन होता है, 4 पार्ट्स जो होते हैं मैथ्स में, उसे अर्थमेटिक ऑपरेशन कहा जाता है। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? तो वह पावर पॉइंट स्लाइड होता है। पावर पॉइंट में ही हम कोई भी एप्लीकेशन स्लाइड में बना सकते हैं। जंक ईमेल का अन्य नाम है, तो इसे स्पैम भी कहा जाता है। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है, यानी क्या इसके थ्रू किया जा सकता है? तो यह इंटरनेट पर बिजनेस करना, यानी इसमें बिजनेस किया जा सकता है। वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? यानी जो प्रेजेंट में जो भी वर्क कर रहे होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स में जो चेंजेस करते हैं उसे एडिटिंग कहा जाता है, यानी कुछ भी उस दौरान हम एडिट कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, जिसे एडिटिंग कहा जाता है।
आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? उसे रिकॉर्ड कहा जाता है। यानी जो फाइल एक से साथ अटैच की जाती हैं, इंफॉर्मेशन उसमें पुट की जाती है, तो उसे रिकॉर्ड फाइल कहा जाता है। अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है? इसे फिक्स्ड मॉडेम कहा जाता है, क्योंकि ये एक ही जगह फिक्स हो जाता है। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? तो उसे कैरेक्टर सेट कहा जाता है। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? यानी अगर हम ईमेल एड्रेस भूल जाते हैं तो उससे बचने के लिए, जैसे कि हमें याद नहीं रहता, तो उसके लिए हम एड्रेस बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि सभी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो यह फ़ोन लाइन के साथ। कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ है? यानी केबी की फुल फॉर्म भी क्या है? तो यह है किलोबाइट। इसका मतलब होता है किलोबाइट। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो इसे आउटपुट कहा जाता है। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, यानी माइंड होता है, जो में मुख्य भाग होता है, जो उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो यह चतुर्थ पीढ़ी का है, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। कंप्यूटर का जनक कौन है या किसे कहा गया है, या कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो यह आयरन ऑक्साइड की होती है। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, तो क्या इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो उसे सर्किट बोर्ड कहा जाता है। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं, उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और चिप जिसमें होते हैं तो उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। नेक्स्ट, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो उसे कहा जाता है मिडी, यानी MIDI। पास्कल एक तरह से है कंप्यूटर की एक भाषा, यानी एक तरह से ये कंप्यूटर की भाषा है। प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है या किसे कहा गया है? तो वह फोरट्रॉन है। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी होती है या किसे कहा जाता है? तो वह है जावा लैंग्वेज। एंड इंटरनेट में प्रयुक्त लैंग्वेज जो है वह भी जावा ही है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर्स में। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो यह होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो इसमें निम्न स्तरीय की भाषा है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो यह सिस्टम। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? तो वह होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे एप्लीकेशन कहा गया है या कहा जाता है, एप्लीकेशन कहा जाता है। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और
रो एंटर सेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेल। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो यह पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस हो सकता है, यानी रिबूट एक तरह से संकेत है वायरस का। कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं, जो सूचियां होती हैं, ग्रुप्स कह सकते हैं जिसे, उसे मेनू कहा जाता है, मेन्यू। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? तो ये रिसाइकिल बिन में होती हैं। ईडीपी का क्या मतलब है या इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो एक तरह से सुपर कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो यह चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? यानी जो फंक्शन की होती हैं वह कितनी होती हैं? तो यह 12 होती हैं, यानी 12। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग चौड़ाई की लाइनें जो होती हैं, लंबाई की जो लाइनें होती हैं उसे कहा जाता है बार कोड, जो कि ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को ट्रैक कर सकता है, उसके थ्रू ट्रैक किया जा सकता है। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? तो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो यह प्राइमरी स्टोरेज है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह फॉर्मेटिंग प्रक्रिया कहलाती है। रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की नीड होती है। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, यह है फर्मवेयर। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझ जाता है तो वह है मशीनी भाषा। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट जिसे कह सकते हैं टेराबाइट, जो सबसे बड़ी यूनिट होती है, यानी पहले केबी, यानी जो जीबी से भी बड़ा होता है वह होता है टेराबाइट। सबसे बड़ी यूनिट जो होती है स्टोरेज की होती है टेराबाइट। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? तो ये इसे कहा जाता है बाइट। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। जो वायरस, कंप्यूटर वायरस जो होते हैं वे प्रोग्रामों को डैमेज कर देते हैं। गूगल क्या है? यह एक तरह का सर्च इंजन है जिस पर कोई भी हम इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो है द्विआधारी अंक पद्धति। अर्नेट क्या है? यह एक तरह से एक कंप्यूटर नेटवर्क है। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो नई स्लाइड जब हम लेंगे कुछ भी लिखने के लिए तो Ctrl+N प्रेस करेंगे तो नई स्लाइड ओपन हो जाएगी। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डाटाबेस। XLS एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? तो यह एक्सेल। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में, यानी जो ये ऑप्शन होते हैं ओपन करने का, प्रिंट एंड सेव, ये बटन हमें मिलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेल।
वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? DOC। टास्क बार स्थित होता है स्क्रीन के बॉटम पर। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं कर्सर। जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम, यानी इसे स्पैम भी कहते हैं। URL क्या होता है? यह एक तरह से वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस। फाइलों को ट्रांसफ़र करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है? तो है ईमेल, यानी जिसमें संदेशों को हम भेज सकते हैं या आ सकते हैं उस पर, तो इसे ईमेल कहा जाता है, जिसके थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन भेजी जा सकती है या फिर आ सकती है। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करता है? EDU का। ई कॉमर्स क्या है? तो यह इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय एवं विक्रय, यानी इसमें सेल कर सकते हैं और हम बाय भी कर सकते हैं एक तरह से ई कॉमर्स में। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी FTP मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो यह हुई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1995 में। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? तो यह सिक्किम। जो सबसे पहले जिस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी प्रेजेंट करवाई तो यह था सिक्किम। MICR में C का क्या नाम है? तो यह है कैरेक्टर। जो C का फुल फॉर्म है इसमें वह है कैरेक्टर। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है एक तरह से ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? यानी किलोबाइट में से 1 मेगाबाइट जो बनता है वह होता है 1024। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है 2। जो एक नंबर है उस बाइनरी सिस्टम में जो एक नंबर जो होता है वह जिसका आधार है यानी 2। ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं 256। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो एक तरह से हार्ड डिस्क की मेमोरी होती है जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। सो फ्रेंड्स, ये थी 200 क्वेश्चंस के कंप्यूटर की सीरीज़। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।